गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है। मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ, एक एनिमल लवर हूँ, एक फिल्म मेकर भी हूँ। लव योर नेशन एंड कीप सर्विंग फॉर योर नेशन। दीज वर द वर्ड्स ऑफ कर्नल पुरोहित। जब उनको तलोजा जेल ले जाया जा रहा था, तब भी उनका भारत के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति प्रेम, अपनी आर्मी के प्रति, सेना के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई पड़ रहा था। और एक क्षण को भी उनका विश्वास कहीं भी हिलता हुआ नहीं दिखा। ऐसे हैं हमारे कर्नल पुरोहित। और मैंने जब उनकी कहानी को पढ़ा, मैं आजकल उनकी कहानी को पढ़ रही हूँ, और मेरे दिल में ख्याल आया कि इनकी कहानी को भारत की हर जनता के पास, हर एक लोगों के पास तरीके से पहुँचना चाहिए। इसमें क्या सच है और क्या झूठ है, मुझे भारत के कानून पे पूरा विश्वास है। मुझे पता है इसमें जो भी सच होगा वो बाहर आएगा, और बहुत जल्दी बाहर आएगा। और भी जो भी सच और जो भी ट्रायल्स होते हैं वो कुछ तथ्यों के आधार पे होते हैं। इतना लॉ तो हम सभी को पता है, इतना कानून तो हम सभी को पता है कि बिना तथ्यों के आधार पे आप किसी को भी जेल के अंदर नहीं रख सकते। आप किसी को भी कोर्ट में हथकड़ी लगा के नहीं खड़ा कर सकते। आप सोचिए एक आर्मी ऑफिसर जो कंट्री के लिए जान देता है, जिन्होंने बेल पे भी बाहर आके पहला वर्ड बोला जय हिंद, जिसने 9 साल तक यूनिफॉर्म नहीं पहनी। इससे बड़ा टॉर्चर आपने जेल में जितना भी टॉर्चर उनको दिया, इससे बड़ा टॉर्चर उनके लिए नहीं हो सकता था कि 9 साल तक वो अपनी यूनिफॉर्म को नहीं पहन पाए, जिसको सबसे प्यार से आर्मी अफसर सुबह अपने लगाता है, उस पर अपने स्टार्स लगाता है, उसको बड़े प्राउड से पहनता है। जो गद्दारों को पकड़ता था, आपने उसी को गद्दार बता दिया। ये कहाँ का इंसाफ है। बॉलीवुड में लोग जो हैं आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं, तो लोग थिएटर्स में जाके गागा करते हैं, अरे वाह क्या एक्टिंग की है। भाई साहब, कर्नल पुरोहित एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आज भी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। उनको वाकई में अपनी कंट्री से प्यार था। उन्होंने वाकई 9 साल जेल में बिताए, बिना किसी तथ्य के। ना तो कोई रिटर्न उनके ऊपर सबूत मिले, ना कोई वीडियो के कुछ भी सबूत हासिल नहीं होने के बाद भी कुछ तथ्यों के आधार पे, कुछ अफवाहों के आधार पे उनको जेल में रखा गया 9 साल तक। कम से कम इतना तो सोचते कि वो एक आर्मी का बंदा है, उसने देश के लिए सेवा की है। उन्होंने, अब मुझे पता है, मैं भी एक आर्मी अफसर की वाइफ हूँ, मैं उनकी वाइफ को सल्यूट करना चाहूँगी। आई कैन इमेजिन उस लेडी ने 9 साल तक जो लड़ाई, जो परिवार ने लड़ाई लड़ी होगी, वो आप सबकी इमेजिनेशन के बाहर है, आप सबकी इमेजिनेशन के बाहर है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एटीएस, दो लोगों ने उन पे आरोप लगाए, और बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगाए। जो आरोप वो शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे, उनकी इमेजिनेशन के भी बाहर होगा। आपने ना सिर्फ उसकी आत्मा को छलनी किया, आपने उनकी गौरव को छलनी किया, आपने उनकी यूनिफॉर्म को छलनी किया, आपने उनके दिल और दिमाग पे ऐसे इन चीज़ों को हावी किया कि आदमी शायद ज़िंदगी जीने का होप ही छोड़ दे। पर फिर भी वो एक आर्मी अफसर है, और मुझे बहुत प्राउड है, मुझे बेहद प्राउड है उनके ऊपर कि 9 साल बाद इस लड़ाई को लड़के बेल के बाहर आकर के अभी भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनको शुरू में 10 डेज़ की कस्टडी में रखा गया, और उनको इतना टॉर्चर किया गया, उनको लटका करके मारा गया, उनके हाथ में सेंसेशंस होना बंद हो गए, उनको नर्व्स का इशू हो गया,
और उन्होंने बाद में इसीलिए पुलिस कस्टडी से हटके मजिस्ट्रेट कस्टडी के लिए अप्लाई किया, रिटन कंप्लेंट डाली, उनको इतना टॉर्चर किया गया। और उसके बाद से इनफैक्ट उन्होंने अपने मेडिकल चेकअप के लिए भी ये कहा कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल में कराएंगे, क्योंकि उनका पुलिस पे से विश्वास उठ गया था। Why to drag army into politics? I don't understand it. I don't understand it at all. आर्मी तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जानती है। आर्मी को तो आप जहाँ मर्जी वहाँ घुसा देते हो, बाढ़ आई तो घुसा दो, रात दिन लगा दो। आपको पता है 24-24 घंटे इंसर्जेंसी में आर्मी ऑफिसर्स चलते रहते हैं, हमारे जवान चलते रहते हैं। जब इनको टेररिस्ट को पकड़ना होता है गांव में भूखे प्यासे, रात दिन चल चल के इनके पैरों में, क्योंकि इनको जूतों से उतारने का भी मौका नहीं लगता, पैरों में छाले पड़ जाते हैं बेचारे के। भगवान जाने कर्नल पुरोहित ने ऐसी कितनी रातें बताई होंगी, कितनी रातें उनकी परिवार ने ऐसी बताई होंगी जब उनके परिवार को उनके वेयर अबाउट्स का आइडिया नहीं लग रहा होगा। ये नहीं पता होगा वो किन जंगलों में भटक रहे हैं, शायद उनकी कोई खबर भी ना आ रही हो। उसके बाद उनको 9 साल जेल में डाल दिया बिना पुख्ता सबूतों के। मुझे तो लगता है, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, अगर आर्मी नहीं तो कंट्री नहीं। कल को कहीं से कुछ भी आए तो कौन सबसे फ्रंट में आता है? आर्मी ही आती। और उसके बाद उस इंसान को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम सब चुप बैठे हुए। मेरा सवाल यही लोगों से है, मैं ये नहीं कहती, मुझे पूरा विश्वास है भारत के कानून पे। कानून अपना काम कर रहा है, वो भी अपना काम कर रहे होंगे, उनके वकील भी अपना काम कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता तथ्यों के बारे में, ना मुझे उसमें जाना है, ना वो मेरा एरिया है। मुझे एक ही चीज़ पता है, एक आर्मी अफसर ये काम नहीं कर सकता। और मैं उस फैमिली को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने 9 साल तक इस टॉर्चर को झेला। अभी भी आप सोचिए, उसके बाद भी प्राउड से वो यूनिफॉर्म उन्होंने जब दोबारा पहनी होगी तो उनके मन पे और दिल पे क्या बीती होगी। आप सोच नहीं सकते कि 9 साल तक एक आर्मी अफसर की उसकी यूनिफॉर्म से जुदा रखना, इससे बड़ा अपराध और क्राइम कोई नहीं हो सकता उसके लिए। आपको और कोई टॉर्चर, आपने जो भी टॉर्चर किया इसके सामने छोटा है। आपने उसे यूनिफॉर्म पहनने की अनुमति नहीं दी। और मैं क्या बोलूँ, मैं इस ब्लॉग को ही बंद करती हूँ। मैं आगे उनका 3rd एपिसोड लाऊंगी। बाकी जो लीगल बैटल है वो तो फैमिली को फाइट करना है। कम से कम हम सब मिलके उनको एक मेंटल सपोर्ट तो दें, एक आर्मी ऑफिसर का रिकग्निशन तो उसको वापस दिलाएं, ताकि उनकी जख्मों को हम किसी लेवल तक भर पाएँ। यही मेरा सोचना है और यही मेरा प्रयास है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, ये आपकी सोच है। मैं अपनी सोच से काम करूँगी, आप अपनी सोच से काम करिए। वंदे मातरम। जय हिंद।